आदाब नाजरीन, NOD टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। तीन बैन रियासत गिरोहों को पकड़ा गया है। ये डार्क वेब के जरिए नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहे हैं। इनको हमारे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वाले बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करके बहुत गहरी तहकीकात उन्होंने किया और मुश्किलें उनको सामने आई। उसके बाद भी वो लोग उनको अक्यूज को पकड़ के लेके आए हैं। इसमें 2 इंटरस्टेट मेन पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ा गया है, एक तीसरा भागा हुआ है। ये इसका नाम है नरेंद्र आर्या। ये गोवा का रहने वाला है। वो इनिशियली पैदा हुआ वो हरियाणा में, पर अभी गोवा में रह के ये इलिसिट बिजनेस कर रहा है। वो 1 साल से वहाँ रह कर डार्क वेब के जरिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के जरिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। हिडन एप्स की मदद से ये कंज्यूमर्स जो हैं, जिसको भी हमने पकड़ा है, वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे जिसके पास हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये 6 ड्रग पेडलर्स जो हमारे ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है, उनके नाम हैं उत्कर्ष उमंग, अब्दुल्ला खान और साहिल शर्मा। ये तीनों BBA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं और ये लोग 5 स्टार होटल्स में यहाँ पर ऐसे जगहों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करने का और बेचने का भी। तो ये केस के द्वारा और 30 लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी पकड़ा गया है और आज उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारे FIRs में हमने बुक किया है और उनके माँ बाप को भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा है और उनका रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये तीनों गैंग्स को पकड़ने के बाद 40 ग्राम चरस, 1450 ग्राम्स गांजा और 128 LSD ब्लॉट्स और 7 सेलफोन्स को भी हम LSD ब्लॉट्स और 7 सेलफोन्स को भी हम सीज किए हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि विकर मी ऐप जो है, वो मैसेंजर ऐप है। वो उसके द्वारा डार्क वेब में एंटर होने के बाद जो नारकोटिक ड्रग उनको ज़रूरत है, उसको वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसका पेमेंट भी बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस द्वारा इसको पे करना होता है। तो बाइनेंस और वजीरेक्स, ये जो क्रिप्टो करेंसीज को वो मान रहे हैं और उसके द्वारा पेमेंट होने के बाद ये कोरियर के द्वारा इसको भेजा जाता है। कोरियर्स में मैं माँ बाप सबको बताना चाहता हूं कि कोरियर जो घर आपके आता है, आपको अगर थोड़ा भी डाउट है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं माँ बाप से कि आप अब से कोरियर्स को खोलकर देखें, क्योंकि ऐसा कोरियर आ सकता है आपके घर पे, एक एनवलप, और ये ऐसा हो सकता है उसमें कुछ कम्युनिकेशन और अंदर कहीं छुपा हुआ होगा ये ड्रग। तो ये डार्क वेब के द्वारा जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं और आपके पास अगर बॉक्सेस कुछ आए उसमें भी छुपा हो सकता है। तो ये कोरियर्स को मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब उसको देखें। और ये विक्रमी ऐप के द्वारा ये पेमेंट होने के बाद ये ऐसे डिलीवरी हो जाता है।
तो इसको हम थोड़े कंज्यूमर्स हमको यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किए थे। करने के बाद होली शॉप आईडी से एक हमको आईडी हमने उसको पहचाना और बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद ये पता लगा कि होली शॉप एक आईडी है, उसके पीछे एक्चुअल आदमी है नरेंद्र आर्या। ये गोवा में रहने वाला है और 1 साल से ये काम कर रहा है। दूसरा ट्रिमिनेटर फरहान मोहम्मद अंसारी इसका एक्चुअल नाम है, ये ट्रिमिनेटर आईडी से बेच रहा है। और एक है जम्बाड़ा कार्टेल, उसका जो मुजरिम है अब तक मिला नहीं है हमको और हम उसको जल्द में पकड़ेंगे। ये पूरे देश में इनके कंज्यूमर्स हैं 450 से लेके 150। नवनीत, अनूप, प्रीतिश, नारायण बोरकर, नरेंद्र आर्या, फरहान, ऐसे जो गोवा, पूना, बैंगलोर, दिल्ली से पकड़े हैं दूसरे रियासतों से, उनका बयान हुआ है ऐसे आर्टिकल में। गोवा में एक ऐसा उनका वहां का हेरल्ड पेपर जो है सबसे पॉपुलर पेपर है, उसमें लिखा गया है कि गोवा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। हैदराबाद से HNU टीम आकर सबको पकड़ के जा रहा है, पर यहां पर लोकल पुलिस सो रही है। तो लोकल वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये उन्होंने लिखा है कि क्या है आपका स्टैंड इस पे, क्योंकि वहां पर कुछ एक केस हुआ था ये बीच कोई सोनाली फोगट नाम की एक औरत ड्रग्स कंज्यूम करके मर गई और उसके बाद ये हलचल वहां पर हो रहा है। तो इसके द्वारा हमको पता लगता है कि HNU का काम काफी अच्छा है। और इसके जो कंज्यूमर्स हमको आइडेंटिफाई होते हैं, जो अक्यूज पेडलर्स आइडेंटिफाई होते हैं, हम के उनको बस जेल भेजना उसके बाद हम भूल जाना ये नहीं किए हैं। वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बहुत ही इसमें उसका काफी इम्पोर्टेंस है। तो हम आज तक 231 लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया है, क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं उनको इत्तला कर रहे हैं कि आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो नारकोटिक्स ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप आकर उनको देखें। तो उनके जरिए हम बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए भेज रहे हैं। सेकेंड काउंसलिंग में 125 और थर्ड काउंसलिंग में 73, फोर्थ काउंसलिंग में 38 और फिफ्थ काउंसलिंग में 21। अब तक ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट में 27 लोगों का नेगेटिव आ चुका है। तो हम पहले इनको 27 NDPS एक्ट में बुक कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये पूरा टेस्ट होने के बाद अगर इनका नेगेटिव आ गया और ये सुधर गए हैं, उसके बाद हम उनको चार्जशीट से निकालेंगे। बट अभी उनके बच्चों को उनके माँ बाप